केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल यानी एनसीबी ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को पिछले 3 वर्षों में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एनसीबी द्वारा ड्रग्स से कार्रवाई की गतिविधियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 11 नवंबर 2021 को 2 अलग-अलग आवेदनों में ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल से जानकारी मांगी थी कि पिछले 3 वर्षों में जब्त किए गए माल, ड्रग्स के प्रकार, कुल मूल्य, कुल अपराध और अभियुक्तों की संख्या की जानकारी दी। दूसरे आवेदन में गलगली ने डिस्पोज की गई ड्रग्स की विस्तृत जानकारी मांगी थी। अनिल गलगली के दोनों आवेदनों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अनिल गलगली ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एनसीबी अधिकारी स्वयं विभिन्न माध्यमों से ड्रग्स के बारे में ढेर जानकारी प्रदान करते हैं और विभिन्न दावे करते हैं, तो वे सूचना के अधिकार अधिनियम में नागरिकों को जानकारी देने से क्यों बचते हैं। ऐसा सवाल पूछते हुए गलगली ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस आसानी से ड्रग्स से जुड़ी ऐसी जानकारी मुहैया कराती है तो एनसीबी का इससे बचना गलत है। आइए जानते हैं आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली का इस पे क्या कहना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो यानी एनसीबी, इनसे हमने जानकारी मांगी थी कि पूरे देश में जिस तरह से ड्रग्स को लेकर कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी दी जाए। एनसीबी ने हमें सूचना के अधिकार की धारा 24 के तहत जानकारी देने से इनकार किया। उनका कहना था कि एनसीबी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों उन्होंने जो कार्रवाई की थी, जो ड्रग्स को डिस्पोज किया था, उसकी जानकारी को साझा करने का काम किया था। जिस तरह से एनसीबी कार्रवाई के बाद चाहे वो मीडिया हो, उसमें जिस तरह से आरोपियों की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, जानकारी देती है, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये जानकारी क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि एनसीबी द्वारा जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई एग्जैक्टली क्या होती है और जो ड्रग्स बरामद किया जाता है वो किस तरह से डिस्पोज किया जाता है। हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि एनसीबी को भी मुंबई पुलिस की तर्ज पर इस तरह के आंकड़े सार्वजनिक करने का निर्देश दे और जो भी कार्रवाई होती है उसकी जानकारी को वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश जारी करे। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।